वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में हुए एक एनकाउंटर को लेकर उठे सियासी सवालों। यूपी पुलिस ने उन्नाव में आज तड़के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड के इनामी आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब पुलिस का दावा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। एक जवान के सीने पर गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट में उसकी जान बचा। जवाबी कार्रवाई में अनुज प्रताप सिंह नाम का आरोपी जख्मी हुआ। बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पिता का आरोप है कि अखिलेश यादव के ट्वीट के कारण ही पुलिस ने उनके बेटे की जान ले ली। मृतक के पिता का आरोप है कि सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अगर अपराधियों की जाति को लेकर राजनीति नहीं की जाती तो शायद उनका बेटा नहीं मारा जाता। हालांकि पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। मारे गए 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह पर सूरत में भी डकैती का एक मुकदमा था। वो 8 महीने बाद जमानत पर छूटा था। उधर समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ मंगेश के एनकाउंटर का सवाल नहीं उठाया था। कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही सरकार पर झूठे एनकाउंटर करके छवि चमकाने की कोशिश पर सवाल उठाया था। जबकि सीएम योगी ने आज ही मिर्जापुर में कहा कि संगठित अपराध में शामिल समानांतर सरकार चलाने वाले लोग आज हाथ जोड़ रहे हैं। इन दावों और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में अपराधी और एनकाउंटर के पीछे क्या जाति है? क्या जुर्म को जाति से जोड़कर की जा रही सियासत सही है? और क्या यूपी में पिछली सरकारों के मुकाबले टारगेटेड एनकाउंटर ज्यादा हो गए हैं? ऐसे तमाम आरोपों और सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गुनाह होता है, पुलिस कार्रवाई करती है और सियासी बात जात की होने लगती है। चुनावी जंग में संविधान के बहाने चल रही इस जाति वाली सियासत को एक बार फिर हवा मिली है, क्योंकि सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में पुलिस ने 1 लाख के एक और इनामी को ढेर कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम था अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के बाद गैंग लीडर के सरेंडर, 1 आरोपी का एनकाउंटर और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह न तो सरेंडर कर सका और न गिरफ्तार हो सका। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि उन्नाव में हुए एनकाउंटर में अनुज की जान चली गई। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। मारे गए आरोपी की पहचान को लेकर ही यूपी की सियासत में एक बार फिर जात की बात चल निकली है, क्योंकि इस बार एनकाउंटर में मारा गया आरोपी ठाकुर समुदाय का है। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड के 8 दिन बाद जब पहली बार यूपी पुलिस ने 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर किया तो अखिलेश यादव ने जाति देखकर मुठभेड़ करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की और तब परिवार ने भी आरोप लगाया कि मंगेश को पुलिस उठाकर ले गई थी। इसके बाद से अखिलेश यादव ने लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने यूपी एसटीएफ को कभी स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो कभी एसटीएफ ने जौनपुर के अधिकारियों की ज्यादा भर्ती का सवाल उठाया। कभी एनकाउंटर में मारे गए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की गिनती गिनाई तो कभी जाति देखकर गोली मारने का आरोप लगाया। हमको तो उन लोगों की बात पर हंसी आती है। 67 मुसलमान अपराधी, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो फिर मंगेश यादव पे ही चर्चा क्यों? अब सुल्तानपुर डकैती केस में जब ठाकुर समुदाय के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो एक बार फिर उसी मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा।
हालांकि समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जाति के बहाने पुलिस मुठभेड़ के मुद्दों को उठाया था, लेकिन जब मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की सियासी जाति विवेचना सामने आने लगी तो समाजवादी पार्टी की ओर से फिर एनकाउंटर के बढ़ते ट्रेंड को लेकर ही सवाल उठाए जाने लगे। सवाल एनकाउंटरों पे उठे, इससे पहले भी उठे। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया, जिस जात की संरक्षण की बात हुई उसी जात का मार दिया। कई संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को लेकर हमलावर हैं। हर कार्यक्रम में सीएम योगी अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव तक की सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। इसी के सियासी मुकाबले में अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने और पीडीए का मुद्दा उठाया था। इसी सियासी बहस में एक नए एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हुई, जबकि कुछ तथ्य ये भी हैं कि सुल्तानपुर डकैती कांड के 14 आरोपियों में 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें एक मंगेश यादव था और एक अनुज सिंह। बाकी के 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरगना विपिन सिंह 29 अगस्त को ही सरेंडर कर चुका है और अब फुरकान, अरबाज और अंकित यादव नाम के 3 और आरोपी फरार चल रहे हैं। इन तीनों आरोपियों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम है और पुलिस इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्नाव से सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा दे। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं। रत्नाकर त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत जरा अजीज जी आपसे करना चाह रही हूं और सीधा सवाल यही है कि क्या गुनाह को जाति से जोड़कर जो सियासत हो रही है वो सही है? देखिए अर्पिता जी, सबसे जो अहम सवाल है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले जब से ये उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आवाज आ रही है आपको अर्पिता जी? जी जी। हाँ, आपने देखा कि इन्होंने एक रोल मॉडल बना लिए थे। रोल मॉडल क्या है? फर्जी इनकाउंटर। रोल मॉडल क्या है? बुलडोजर चलाना। आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। आप देखिए कि एक लंबी फहरिस्त है, 8000 से ज्यादा फर्जी इनकाउंटर, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए अब तक। सवाल इस बात का है कि फर्जी इनकाउंटर के नाम पर कब तक आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया? क्या आप जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर करके देश में एक भय का माहौल बना रहे हैं, भाई कोर्ट कचहरी कहां है? आप देखिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए तमाम सवाल खड़ा हुआ। आजमगढ़ में मुकेश राजभर, इनके भाई ने आरोप लगाया इनका फर्जी इनकाउंटर किया गया। आपने देखा रामजी पासी, इसी आजमगढ़ में रामजी पासी का फर्जी इनकाउंटर किया गया। बागपत में सुमित गुर्जर का फर्जी इनकाउंटर किया गया। कहने का मकसद सिर्फ यह है कि एक लंबी फहरिस्त है फर्जी इनकाउंटर की। यही नहीं, सिर्फ फर्जी इनकाउंटर की बात नहीं है, कस्टोडियल डेथ की भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप देखिए अजीज जी, जब आप ये कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, चलिए मैं एक बार अगर उसको मान भी लूं, लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे बुनियादी यही था कि जाति से इसको जोड़कर देखने की क्या जरूरत थी? आपने सुना अनुज प्रताप सिंह के पिता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर एक ट्वीट नहीं होता तो शायद उनका बच्चा जिंदा होता। देखिए अर्पिता जी, क्या एक ट्वीट होने से वो इनकाउंटर हो गया? आप खुद बताएं, देश की बड़ी पत्रकार है, क्या सरकार क्या कर रही है? किसी के ट्वीट करने से क्या इनकाउंटर कर देगी? नहीं, जाति वाला सवाल इस बात का नहीं है सर। देखिए ये भी एक कीड़ा है ना, दिमाग में कौन डाल रहा है? हो सकता है वो भी राजनीति के तहत कह रहे हो या जैसे कह रहे हो सर, लेकिन अगर जाति का कीड़ा दिमाग में डाला जाएगा तो ऐसे बयान आएंगे ना सर। देखिए अपराध को अपराध के चश्मे से देखने में क्या दिक्कत है? देखिए पहले बात को समझ लिया। सवाल इस बात का कि ये सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अधिकारियों से इकबाल इसका खत्म हो गया, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। ये सरकार समझती है क्या इनकाउंटर कर देने से, फर्जी इनकाउंटर कर देने से क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे? आप कतई नहीं मेंटेन कर सकते। आप जिस तरह भय का माहौल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जा रहा है, आप जाति की बात कर रही है, कौन क्या नहीं हो रहा है? हमने आपको एक लंबी जो फहरिस्त बताई, सुमित गुर्जर को ले लें, आप रामजी पासी को ले लें, मुकेश राजभर को ले लें, ये कौन लोग हैं? ये पीडीए के लोग हैं। इनके ऊपर जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। अभी भी आप अपने बयान पर मतलब समाजवादी पार्टी कायम है ना
कि जितने ये एनकाउंटर हो रहे हैं जाति को देखकर हो रहे हैं। सरकार की तरफ से खुद ये आंकड़ा भी सामने रख दिया गया है, जिसमें मुसलमान 67, ब्राह्मण 20, राजपूत 19, जाट गुजर 17, यादव 16, अति पिछड़ा 24। कहां जाति दिख रही है सर? मैं वही कह रहा हूं। पहली बात तो ये बात मान के चले कि जात देखकर इनकाउंटर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं किसी भी जाति के किस बुनियाद पे इनकाउंटर सुन लीजिए, ठीक है, आप ये बुनियाद आपका क्या है जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं? इसका बुनियाद मुझे समझाइए। सरकार के आंकड़े सामने है, सरकार ने पूरा आंकड़ा सामने रख दिया है। मैंने आपको बता भी दिया कि कहां किस किस जाति के कितने लोगों को किनका एनकाउंटर हुआ है, उसमें किस जाति का ज्यादा कम लग रहा है आपको, कहां ये जातिवार के हिसाब से आपको लग रहा है, मुझे ये पहले समझाइए आप। देखिए अर्पिता जी, मुझे कंप्लीट करने देंगी तो मुझे लग रहा बात ठीक समझ में आएगी, देश के सामने ठीक बात जाएगी। मैं कह रहा हूं कि इनकाउंटर किसी भी जाति का हो वो गलत है, फर्जी इनकाउंटर गलत है। अगर किसी ने क्राइम किया है उसको सजा दीजिए, उसको कस्टडी में लीजिए, कस्टडी में लेकर के उसको जस्टिस न्याय, तो ये बात पहले क्यों नहीं, ले जाए? ये बात पहले क्यों नहीं कही गई? अखिलेश यादव आपकी पार्टी के बड़े नेता, वो आके क्यों कहते हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है? अभी आपने भी यहाँ पीडीए की बात करी, जब आपने पीडीए की बात की मैंने लिस्ट दिखा दी तो आप कह रहे हैं जाति के आधार पर नहीं, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। अब आपके स्वर बदल गए क्यों? अरे नहीं, मैं बदला कुछ नहीं हूं। मैंने कहा इससे पहले कस्टोडियल डेथ की भी देखें स्थिति क्या है। जौनपुर में किशन यादव की कस्टोडियल डेथ जाइए ना, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या वाकई जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ, मत इधर उधर घुमाइए, फिर हम दूसरे मुद्दे पर अलग बात कर लेंगे। मुझे आप ये बताइए, सरकार ने बाकायदा इसीलिए आंकड़े जारी कर दिए सर कि कितने मुसलमान, कितने ब्राह्मण, कितने राजपूत, जाट गुजर, यादव, अति पिछड़ा, कितने लोगों का अभी तक एनकाउंटर हुआ, किस जाति का हुआ, वो सब इसीलिए सामने रख दिया गया। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ यादव टारगेट किए जा रहे हैं? यादवों की संख्या 16 है केवल सर, केवल आपको यादव टारगेट में क्यों दिख रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, सरकार ने जो भी आंकड़े घोषित किए वो कोई स्पष्ट नहीं है। सरकार आंकड़ा ही ठीक नहीं दे रही है। आंकड़े सरकार, यही तो सबसे बड़ी समस्या, सरकारी जो आंकड़ा है वो प्रॉपर नहीं है, मैं उसको उचित नहीं मानता। मैंने आंकड़ा आपको दिया है, 8000 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं और उसमें तमाम पीडीए परिवार के लोगों को मारा गया है। ये लोगों का आरोप है, ये लोग उनके भाई, बिरादर, रिश्तेदार, नातेदार ये आरोप लगा रहे हैं। इस बात को समझिए। आज सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से अस्पष्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अस्पष्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, मैं जरा अनुज प्रताप सिंह के पिता क्या कह रहे हैं वो एक बार सुनवा देती हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला अगला सवाल मेरा आपसे होगा, सुनिए। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो श्री माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने ये ट्वीट किया था कि यादव का ही इनकाउंटर क्यों, ठाकुरों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। राजनीतिक चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हम मुझे कमा के खिलाने वाला मेरा सहारा था, 22 साल का मेरा लड़का था, मैं कैसे किसके सहारे जीऊं? शासन हमें बताए कि हमारे लड़के क्या दोस्त था, एक ही केस था, यहाँ 40 केस वाले सब घूम रहे हैं और हमारे बच्चे का सिर्फ एक केस था। सरकार को एक मौका तो देनी चाहिए थी उसको सुधरने के लिए, इससे ज्यादा अब क्या कहें सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके बच्चे? हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया, दोनों लोगों की राजनीति, हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। ये नहीं पता चला कि लूट कांड में वो था कि नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी ये कोई जानकारी नहीं थी कि लूट कांड में था कि नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, राजनीति के भेंट वो चढ़ गया, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, या सिर्फ ये बैलेंसिंग एक्ट है? देखिए अर्पिता जी, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबन कार्रवाई करती है और हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। हर एनकाउंटर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट किया जाता है। ये कह रहे हैं कि 8000 फर्जी एनकाउंटर हो गए 2017 से 2024 तक। एक भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में, एक भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक भी फर्जी एनकाउंटर करार दिया हो तो कृपा करके जो है आदरणीय अजीज खान जी प्रस्तुत कर दें। इन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में कितना हंगामा खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान जो है, उनकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ। उस जांच आयोग ने पाया कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं था। अब जो लोग आतंकवादियों को भी मजहब के आधार पर निर्दोष सिद्ध करके रिहा करने का काम कर चुके हैं, जो लोग अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने के बाद भी, अब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया,
राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराया, पूरा प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद भी अफजल गुरु के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगाते हैं। याकूब मेमन के समर्थन में जब उसकी शव यात्रा मुंबई में निकली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्लाह अकबर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब याकूब मेमन के लिए तो रात में जो है सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुल गया था, उसके बाद भी राहत नहीं मिली। तो अब जिसको पूरी व्यवस्था पर विश्वास नहीं, जिसको संविधान पर विश्वास नहीं, जिसको आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े रहने में ही गौरव की अनुभूति होती है, ये समाजवादी पार्टी थी जिसने टाडा के खिलाफ जो अभियान चलाया था। क्यों भाई, हमेशा अपराधियों के साथ 1993-94 से लेकर 2024 तक अपराधियों के पक्ष में खड़े रहने का इनका इतिहास है। और अजीज खान जी एक एनकाउंटर का जिसमें फर्जी हुआ सिद्ध हुआ हो, अदालत ने सिद्ध किया हो, जांच ने सिद्ध किया हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सिद्ध किया हो, एक प्रमाण देकर जाइएगा। आपके जुबान से कुछ भी किसी को फर्जी कह देने से वो फर्जी नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस देश में संवैधानिक न्याय व्यवस्था है। जो न्याय व्यवस्था का निर्णय होगा उसको लोग स्वीकारेंगे। ये जो न्याय व्यवस्था कह गए आप प्रेम शुक्ला जी, वो स्वीकारा नहीं, न्याय व्यवस्था पर ही तो सवाल है। इसी न्याय व्यवस्था पर तो सवाल उठ जाते हैं कि जब आपने कहा कि हर चीज न्याय व्यवस्था के हिसाब से होगी सर, तो ऐसे में एनकाउंटर पर भी सवाल इसीलिए उठते हैं कि एक तय व्यवस्था है इसकी। हाँ सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न। जब ऐसे ही फैसले हो जाने हैं सर, तो न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत हो? मजिस्ट्रेट के नहीं फैसला नहीं हो रहा है फैसला। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में अगर कोई फर्जी एनकाउंटर होगा तो पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगर आपको आपत्ति हो तो आप जो है जिला अदालत जा सकते हैं, उसके बाद आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कितने मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए हैं, अजीज खान जी बता दें कि इनको फर्जी एनकाउंटर लगा, फला एनकाउंटर, ये चले गए। लेकिन सर आंकड़े जो है वो झूठ तो नहीं बोलते। ये हाई कोर्ट चले गए। बीजेपी ने 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया। सुनिए सर, ये आपका यूपी पुलिस ऑफिशियल की तरफ से मैं आंकड़ा रख रही हूँ। बीजेपी ने 2018 में 41 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया, जितना एसपी यानी समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल में, यानी 15 मार्च से 2012 से 19 मार्च 2017 तक ने हुए। जी, तो अर्पिता जी तो अपराधियों के साथ थे ना। मुख्तार अंसारी की कब्र पर सिजदा करने वाले एनकाउंटर करेंगे, अतीक अहमद का जो है कुत्ते को सहलाने वाले एनकाउंटर करेंगे, बकरी चोर आजम खां को जो है गौरवान्वित करने वाले जो एनकाउंटर करेंगे, अपराधियों को जो है, मैं तो कह रहा हूं ना, आतंक राम श्री राम सीधा सा मतलब जो आंकड़े हैं मजहब के आधार पर उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, यानी आपने आपकी सरकार में इसलिए ज्यादा एनकाउंटर हुए क्योंकि आप अपराध को बर्दाश्त नहीं करते। फर्जी का बता दीजिए। नहीं सर, एक मिनट, जो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपने सुनिए तो प्रेम शुक्ला जी, फर्जी का दिखा दीजिए। ठीक है, मुझे आप ये बता दीजिए, आपने कहा कि यानी जितने एनकाउंटर, इसका मतलब सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। सीधा मतलब ये है ना, एसपी सरकार ने काम नहीं किया था उस समय, आपने किया इसलिए इतने एनकाउंटर हुए, यही कह रहे हैं ना आप? जी, नहीं किया था, यही कह रहे हैं ना आप? जी। तो अगर यही अगर यही दलील है दबिश नहीं देंगे तो अपराधी गोली क्यों चलाएगा? ठीक है सर, अगर यही दलील है तो मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए हैं सर, तो वो सरकार तो और अच्छा परफॉर्म कर रही थी फिर। जी, तो ये सब फर्जी थी क्या? ये सारे फर्जी एनकाउंटर थे? हमने कभी फर्जी पे तो अभी आई नहीं ना मैं। आप कह रहे हैं एनकाउंटर के साथ तय करेंगे कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर यही एक पैमाना है तो मुलायम सिंह यादव ने बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि 499 का आंकड़ा पहुंचा दिया उन्होंने। नहीं, ये भी एक पैमाना, अकेला पैमाना नहीं है ये। हाँ, तो लेकिन उसमें अपराध रुके क्या? आप 2000 याद है आपको 2007 का चुनाव किस मुद्दे पर हुआ था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, याद है आपको? किस पर जनादेश आया था? अगर एनकाउंटर के कारण अपराध ठहर गए थे, रुक गए थे, तो ये नारा चला कैसे? जनादेश कैसे इस नारे के आधार पर? यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ सर। आपने अभी यही, आप इसी को तो छाती पीट के बता रहे हैं ना कि देखिए एनकाउंटर से सरकार, आपने अपनी उपलब्धियां बताई कि देखिए हमारे यहाँ अपराधी जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश पीट रहे हैं। सर आप कह रहे हैं बिल्कुल छाती नहीं पीट रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं सीना ठोक सकता हूँ। छाती पीटता सीना ठोक कर आप ये कह रहे हैं, अगर तो भी तो आप यही कह रहे हैं ना, आप यही गिना रहे हैं ना कि एनकाउंटर से ही तय होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर यही पैमाना है तो वो पैमाना उनकी तरफ क्यों नहीं है? अभी अर्पिता जी, नहीं ये पैमाना नहीं था ना, वही तो बता रहा हूँ अर्पिता जी। अभी मेरे पास एक पंकज यादव जी बैठे थे, देवरिया के हैं, देहरादून रहते हैं। उन्होंने कहा मैं देहरादून से देवरिया 2017 के बाद अपनी गाड़ी लेकर जाता हूं, कभी आज तक मेरे से छिनैती नहीं हुई, और
मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के कार्यकाल में मैं देहरादून से सोच नहीं सकता था कि देवरिया तक मैं कार लेके चले जाऊंगा। ये पंकज यादव मेरे पास बैठे थे, आप कहें तो उनका नंबर देके बात करा दूं। ठीक आप है, पूछिए ना उत्तर प्रदेश के लोगों ठीक है। अजीत जी से एक छोटा रिएक्शन, फिर अनिल जी अपराध नियंत्रित हुआ है कि नहीं। ठीक है, देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि आप बीजेपी की एक मेंटेलिटी बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये इनकाउंटर के नाम पे दहशत पैदा कर रहे हैं इस प्रदेश में। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप खुद देखिए पत्रकारों के साथ हमला हुआ है। आप देखिए निर्भीक सिंह, रमन कश्यप, इनके साथ साथ 14 पत्रकारों की हत्या की गई। मैं कहना चाह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आप देखिए कोई सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए गए कि साहब सारा माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया। ठीक है सर, आपको ये पता है क्राइम है अजीत जी, किस तरह क्राइम है, ठीक है, किस तरह क्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं सर, किस तरह क्राइम है सर। आंकड़े सर सुनिए ना, आंकड़े तो झूठ बोलते नहीं है। अब अगर आप इसी पर आए हैं तो मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रख दूं। रॉबरी के केसेस में 2016 में कहां स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? 4502 केसेस आते थे सर, 4502। और आज के दौर में आप ये कह रहे हैं ना क्राइम बढ़ गया है, अपराध बढ़ गए हैं। मैं क्योंकि ये लूटपाट की घटना, डकैती की घटना है। आज की डेट में 1975 2022 का ये आंकड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट है सर। आप कह रहे हैं ना, तो फिर ये आपकी बात कहां से जस्टिफाई हो रही है? आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, आंकड़ों में तो घट रहा है। अब ये आंकड़े भी झूठे हैं। जरा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बात जरा बता दें। ठीक है सर, वो भी बता देते हैं किस तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देख लें किस तरह चीजें बढ़ी है। चाहे छेड़छाड़ हो, महिलाओं के साथ रेप हो, अत्याचार हो, हत्या हो, नहीं बढ़ी है। एनसीआरबी का आंकड़ा भी लेटेस्ट जो आया क्या कह रहा है? रेप के आंकड़े बस सुन लीजिए सर। 2016 में रेप के आंकड़े थे 4816। आज की डेट यानी 2022 में 3690। बड़े की कम हुए? बताते चलिएगा, बड़े की कम हुए सर? अब इस बात को आपको बताना है। ठीक, कम हुए सर। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप ये आंकड़े तो मैं बता दूं कम हुए। अब चलिए मर्डर केस में भी आ जाइए। मर्डर केस में 2016 में 4889 केसेस थे, ठीक है सर। 2022 में आते आते 3491। बढ़े कि कम हुए सर? मैं बताऊं? देखिए अर्पिता जी, एक बात आप जानिए। हाँ, अब आपको समझाइए मुझे। आंकड़े की जो जादूगरी है ना, अच्छा ये अब जादूगरी हो गई, कर नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ना अर्पिता जी, जादूगरी। आप देख रही हैं कि किस तरह इनकाउंटर, आप अलीगढ़ की वो घटना देख रही हैं कि ठाई ठाई कैसे कहते थे, कैसे कैसे ठाई ठाई का नारा लगाया जा रहा था। आपने सुना है? आपने तो इसको न्यूज बना के दिखाया था। देखिए एक बात आप जानिए कि फर्जी, चाहे इनकाउंटर हो या इनकाउंटर हो, किसी का भी इनकाउंटर हो, इनकाउंटर गलत है। इससे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। ये बात फिर इस हिसाब से अगर कितना है अधिकारियों के प्रति आप रिजिड कितना है, आपकी बात अधिकारी सुन कितना रहा है, सबसे अहम बात। ठीक है अजीत जी, सरकार अब चलिए, क्योंकि कई बार आंकड़े इनके होते तो झूठे हो जाते हैं। अगर आपके आंकड़े होंगे तो पता नहीं सही होंगे कि नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च से 2017 से अब तक 207 मारे गए हैं अपराधी। और मुलायम सिंह की जब सरकार थी 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक तो 499 था आंकड़ा सर, 499। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा भी बता दूं क्या सर? मैं कौन ज्यादा कौन कम ये भी बता दूं? जो आंकड़ा लेकर आप बैठी हैं, आप प्रैक्टिकली देखिए ना कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। किस तरह लोगों में ये भय है कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। आज यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है, न्याय प्रणाली नहीं है। मनीष गुप्ता यही गोरखपुर है, गोरखपुर में यानी माहौल बनाना जरूरी है। अजीत जी, माहौल बनाना जरूरी है कि मुलायम सिंह के टाइम पर इतना अगर एनकाउंटर हुआ तो माहौल नहीं बनाया गया। आप कम एनकाउंटर में भी माहौल बना ले जा रहे हैं तो माहौल खराब है। किस तरह हत्या की गई? सिंपल माहौल की बात है ना सर, माहौल बनाने की बात। आप माहौल बना ले गए, 499 का आंकड़ा छोटा लगने लगा क्योंकि माहौल अभी बना है। पिताजी, हाँ, सच्चाई को बयान किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता में भय है, उसको पता है, जनता को ये बात को एहसास हो गया है कि सरकार बेहतर नहीं चल रही है, ये डराने की राजनीति हो रही है। आज आप देखिए किस तरह एक आम जनता में डर है कि कब उसका इनकाउंटर हो जाए। सर वो आम जनता कौन है, यही तो समझना है। वही आम जनता कौन है जिसकी हर पैरवी राजनीतिक दल आके बैठ के कर जाता है? ये आम जनता कौन है? ये आम जनता कौन है, यही समझना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ की एक बयान जरा आपको सुनवा दे, किस तरह वो अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर एक बयान दे रहे। सुनिए जरा, फिर उसके बाद चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे।
समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। रत्नाकर त्रिपाठी, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद नरेंद्र दुबे जी आ रही हूं आपके पास। अर्पिता जी, देखिए आपने महिलाओं के अपराध के लिए बोला, सेग्रीगेट करके डाटा बोला। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसमें यूपी महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हैं उसके खिलाफ उसमें टॉप पर है। 65,743 मामले हैं और गंभीर मामलों के साथ है। अगर हम सिर्फ रेप को अपराध मानते हैं तो बात दूसरी है। फिर बात जो आप पूछ रही थी अभी तक, आपने बोला कि इतने लोग मारे गए, उतने लोग मुलायम सिंह में मारे गए। अगर हत्याओं को जायज ठहराना है मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी के द्वारा तो मुबारक। फिर वही होगा कि 2006 में योगी आदित्यनाथ इसी पुलिस की जाति के चलते फपक फपक के रो पड़े थे पार्लियामेंट के अंदर। सोमनाथ चटर्जी से पूरे पार्लियामेंट से गुहार लगा रहे थे कि मुझे बचाया जाए। वही योगी आदित्यनाथ थे और वही यूपी पुलिस थी। तो इस बात को जानिए आप लोग, कभी ये नहीं होता मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर कर दिया गया। मैं विधि का छात्र रहा हूं, मैं किसी भी एनकाउंटर के खिलाफ हूं। हनक नहीं है, निजाम हनक से चलता है। 14 अपराधी लूट रहे हैं, 14 अपराधी एक जगह से एक दुकान को लूट रहे हैं, आप उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। आप मुझे पिताजी मात्र ये बताइए, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बना के फेंक दी। उनके पिताजी क्या कर रहे हैं धर्मराज सिंह, मेरा बेटा इन दोनों लोग के राजनीति में फंस गया, 35-40 वाले बाहर हैं। आप मुझे बताइए, पूर्वांचल से कपिल मुनि करवरिया जो 1996 में जवाहिर पंडित विधायक की हत्या के AK-47 से मारने के दोषी थे, उनको छोड़ दिया गया। राज्यपाल ने उनको माफी दे दी क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा हो गया। अब बवाल हुआ कि अरे ब्राह्मण अपराधी छोड़ दिया गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो एक ठाकुर अपराधी छोड़ दिया गया। डॉक्टर उदयभान को, डॉक्टर उदयभान दुर्दांत अपराधी क्यों छोड़ा गया? जेल में व्यवहार अच्छा है, राज्यपाल ने 1 महीना पहले उसको छोड़ दिया। योगी जी माफियाओं की बात कर रहे हैं, दोनों खानदानी माफिया हैं। कपिल मलिक कुरवरिया के पिताजी भुक्कल महाराज और उदय भान के पिताजी तहसीलदार सिंह, सबके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि भारत की जनता उनको गिनते परेशान हो जाएगी। और अभी सुन लीजिए, देवरिया की बात कर रहे थे सरकार ना, पंकज, हम लोग बैठे हैं, पंकज यादव जी से पूछिएगा, शुक्ला जी कितनी बार मुकदमा किया उन्होंने। देवरिया के बघौज घाट थाने में एक महिला ने अपनी अभी यही जुलाई में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दरोगा जी ने जाने आने का जहाज का टिकट, रास्ते का खर्चा और खाना सब उनसे लिया पैसा। और जब जांच हुई तब निलंबित हुए क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। और आपने अभी नेशनल कमीशन की बात की, ह्यूमन राइट्स, 2018 जनवरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को गुंडों का संगठित गिरोह का और 10 लाख रुपया प्रदेश सरकार को, विक्टिम जो थी महिला, उसकी माता, उसके पति और उसके पिता को देना हो कहा, क्योंकि पूरी की पूरी रायता कर दिया था इन लोगों ने और उसके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। वो औरत जो अपने मन से महिला गई थी उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। हाँ। ये आंकड़े आपके जो कम निकलते हैं ना शुक्ला जी, आबादी के अनुपात में है। मैं स्टैटिस्टिक का भी छात्र रहा हूं, आबादी के अनुपात में कम निकलेंगे, लेकिन वही आबादी के अनुपात में समझिए कि महिलाओं के अपराध के आंकड़े सबसे अधिक हैं, तो सोचिए दुर्दांतता कितनी होगी। आपके रिजिम में ब्रजेश सिंह MLC हैं,
महंत है क्या ब्रिजेश ठीक सिंह? है। विनीत सिंह आपके टिकट से ठीक एमएलसी है है। प्रेम शुक्ला वो जी, इस पर महंत मैं है। आपका जवाब लूंगा। अनिल दुबे जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेती हूँ, उसके बाद जवाब प्रेम शुक्ला जी। अनिल दुबे जी। जी अर्पिता जी, वो पूछते हैं भाई कैसी धमक, ये कैसे धमक की बात की जाती है, या कैसे ये बात की जाती है कि इतना खौफ है कि खौफ के चलते देखिए अपराधी जो हैं वो थर-थर कांपते हैं। ये कैसे अपराधी हैं जो डकैती करके 2 करोड़ लूट ले जाते हैं, और 1 2 नहीं 14? देखिए अर्पिता जी, अपराधियों की बैठ करके जो लोग वकालत करते हैं, देखिए अपराधियों की कोई जांच नहीं होती, ना आईपीसी में है ना सीआरपीसी में है। उसमें जो है अपराध का जिक्र है केवल कि ये अपराध की ये सजा है। तो अगर अपराधियों की वकालत बैठ करके राजनीतिक दलों के लोग करेंगे तो उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। ये जो आज हो रहा है, ये अपराधी मारे जा रहे हैं। अगर अपराधी कहीं लड़ेगा, पुलिस से मुठभेड़ करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो जो है एनकाउंटर होता है। लेकिन एनकाउंटर पे अगर आपको कहीं शिकायत है कि एनकाउंटर गलत हुआ है तो मजिस्ट्रेट जांच होती है। मजिस्ट्रेट जांच है, आगे की भी है, हाईकोर्ट आप जा सकते हैं, विभिन्न अदालतें खुली हुई हैं। और कई फर्जी एनकाउंटरों में लोगों को जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए थे सजा भी हुई है। तो आज अगर अपराधियों की जांच देख करके अगर विपक्ष के लोग इस बात को उठाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। और हम लोग तो वैसे भी अपराधियों के खिलाफ है, हमारी पार्टी अपराधियों के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है तो अगर इसमें गलत क्या है? क्या पहले अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर नहीं हुए? अभी आपने दिखाया कि 2003 से 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए। तो मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू अगर समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग अगर इन बातों को अगर उस समय के, इसका मतलब उस समय एनकाउंटर क्या फर्जी थे क्या, या वो जाति के आधार पर किए गए थे? तो अगर आप उसको वैलिड ठहराते हो तो आज अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इस पर भी आईपीसी और सीआरपीसी जाति पर नहीं चलती। संविधान में जाति का जिक्र नहीं है। संविधान में जो है अपराध की सजा है। तो अगर अपराधी सरेंडर नहीं करेगा, वो पुलिस से लड़ेगा, तो उसके खिलाफ वो एनकाउंटर ही तो एक ही सहारा है, या तो पुलिस के लोग मार खाएं या वो अपनी वो गोलियां खाएं। तो अगर इस तरह की बात हो रही है तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को अपराधियों को जाति के आधार पर बांटना बंद करिए। जाति के आधार पर अपराधी नहीं बांटे जाने चाहिए, और जो भी अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। हाँ ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसमें एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरे सवाल से तो बच गए, उन्होंने अपना कंफ्यूजन वाला जवाब जरूर दे दिया। लेकिन ये सवाल उठता है ना कि ये बार बार कहा जाता है अपराधी थर-थर कांपते हैं, तो फिर ये कौन है जो अपराध कर जाते हैं? देखिए, कहीं भी अपराध पूरी तरह से समाप्त होने का दावा नहीं, लेकिन अपराध जो है नियंत्रित हुआ है। अब फर्जी एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर पर आदरणीय रत्नाकर जी ने कहा कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनकाउंटर जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। महाराष्ट्र में जेएफ रिबेरो, श्रीमती सोनिया गांधी के अत्यंत करीबी आईपीएस अधिकारी, उन्होंने मन्या सुर्वे का पहला एनकाउंटर किया और बड़ा उनको रिवार्ड दिया था। आपकी सरकार ने पंजाब का डीजीपी बनाकर इस आधार पर ले गए थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। एक अब तक 56 जैसी फिल्में बनती थी। यूनुस ख्वाजा के एनकाउंटर में क्या कोर्ट ने कहा याद कर लीजिए। और मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी की, और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाले जिन अपराधियों को पाल रखा है विलासराव देशमुख की सरकार ने, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उनके सामने प्रमाणित एक फर्जी एनकाउंटर था। तो फर्जी एनकाउंटर आपके जमाने में हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक फर्जी एनकाउंटर आपको चुनौती सिद्ध कर दीजिए। आपके कांग्रेस के कार्यकाल के 10-20 एनकाउंटर आप कहेंगे तो मैं आपको जजमेंट भेज दूंगा जो फर्जी सिद्ध हो चुके हैं। तो फर्जी एनकाउंटर चूंकि आप कराते रहे हैं, तो फर्जी एनकाउंटर कराने वालों को जो असली एनकाउंटर है वो भी फर्जी लगेंगे। जैसे हर भ्रष्टाचारी को ईमानदार आदमी भी भ्रष्ट लगता है, तो वही आपकी स्थिति है मित्र। तो आप एनकाउंटर पर जब बात करते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए ना, पप्पू कालानी कौन थे, क्या करते थे, वो कांग्रेस के विधायक थे कि नहीं? सुरेश उर्फ पप्पू कालानी, क्या उनका कारोबार था, याद कीजिएगा आप। ठीक है, और श्रीमान शरद पवार आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, जे शूट आउट के अभियुक्त जो है उनके डिफेंस विमान में बैठ के गए थे, याद कीजिए, याद कीजिए, पूछ बता रहा हूं ना मैं आपको।
जस्ट अरे भाई डिफेंस मिनिस्टर शरद अरे पवार जवाब दीजिए ना। जे शूट आउट ये के लोग अभी कौन है? शर्मा बंधु इसी बनारस ये में लोग जहां कौन बनारस है? रहते हैं ना, उसी बनारस से जो है उनकी विमान में बैठ के गए। अरे भाई शुक्ला जी, आप बता रहे हैं ना, मैं तो आपको जो बता रहा हूं उन पर क्यों नहीं बोल रहे? करवरिया, कांग्रेस के डॉक्टर लोगों को माफिया, ब्रिजेश कांग्रेस सिंह, माफिया आई है, यानी दिलीप एंटी चोर जी, सोनिया गांधी जो क्या है? है उनके माफिया पालने का उनको हक है, ऐसा आपका कहना है? बोलिए ना। हम तो मान एंटी की लीजिए स्मगलिंग कि करने वालों को कर दिया हक कि है ये हमने करने का, चलिए। है ना? शुक्ला जी, है ना? माफिया हमने आपसे अपराधी बताया फर्जी आपको पालने का एनकाउंटर काम तो किया। बिल्कुल नहीं अरे पालते। बात की। अपराधी जो भी है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को प्रश्रय नहीं देती। आदरणीय तो योगी आदित्यनाथ किसी अपराधी को प्रश्रय नहीं देते, लेकिन तो आप आप ये अपराधियों कहना को चाहते हैं तो कि ये आपको मंत्री 4 नाम बनाते जो थे। मैंने लिए ये आपकी वो दशा रही अपराधी नहीं है। है। मदन बाफना आपके मंत्री थे, अब सुन अरे, लीजिए ना, काहे पीछे बोल रहे? मैं तो नहीं शुक्ला कुछ जी, बोल रहा था ना। सुनना इतना तिलमिला सीखिए। क्यों रहे रत्नाकर बाबू? सुनना इतना सीखिए। तिलमिला क्यों रहे हैं? मैंने इतना 4 उग्र नाम क्यों हो लिए, रहे बता हैं? दीजिए ना। इतना तिलमिला क्यों रहे मित्र? तिलमिला नहीं तिलमिला है, क्यों सर, रहे? मैं मैं तो चार बता कंप्लीट कर रहा लेने हूं। दीजिए प्रेम शुक्ला जी, मदन उसके बाद बाफना आ रही आपके हूं। मंत्री थे। लगातार आपसे पूछ रहा अरे हूं। भाई, रत्नाकर कपिल सर, मुनि मदन करवरिया बाफना सजा आपके- याफ्ता है अरे कि नहीं? मित्र, अरे रुक जाइए रत्नाकर जी, एक उदय सेकंड भान प्रेम सजा शुक्ला जी याफ्ता 10 है सेकंड कि में नहीं? कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, ऐसे तू मैं नहीं सर, प्लीज एक ऐसे बात नहीं समझ आती है। तो सुन ठीक लिया ना मैंने। है, ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी को कंप्लीट करने दीजिए पहले। हाँ प्रेम शुक्ला जी। मदन बाफना कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। मंत्रालय में उनके कार्यालय से दाऊद इब्राहिम को फोन जाते थे। जब इस मामले का भंडाफोड़ हम लोगों ने किया पत्रकार के तौर पे, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ा। आपकी दशा ये रही है मित्र, दाऊद इब्राहिम गिरोह से धन लेने के, और आपका एमके नारायणन, आपके जो हैं एमके नारायण नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में स्टॉक मार्केट में दाऊद इब्राहिम के फंड लग रहे हैं। एनएन ओरा कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा आपके एक नेता का नाम लिया गया, अहमद पटेल का, कि वो किस तरह से दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम तो बड़े शरीफ आदमी है आपकी निगाह में। नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, कांग्रेस का जो है जिला उपाध्यक्ष था। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको जानकारी है? रज्जी ड्रग्स स्मगलर जिसकी हत्या हुई, अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको जरा चर्चा में जोड़ूं। अजीत शुक्ला जी जी, मुझे बोलने दीजिए। रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में सर। हाँ तो शुक्ला जी, दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण करा लीजिए और कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। कर्नाटका के खूंखार और दुर्दांत अपराधी राउडी रवि के साथ प्लीज अब सर आपकी बारी हो गई। राउडी रवि के साथ नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे थे। नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे थे, मैं नहीं था। दुर्दांत अपराधी के शरीफ हो गया, और मैंने मात्र 4 नाम शरीफ हो गया। मैं आज भी कहता हूँ शरीफ हो गया, सर्टिफिकेट हो गई। पुलिस के सुनिए शुक्ला जी, जिन्होंने अनुज प्रताप का एनकाउंटर किया, उस टीम को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि उसमें से एक अपराधी भाग गया। हर बार एक अपराधी भाग जाता है। मैंने सारा प्रमाण दिया। हर बार एक अपराधी। अरे महाराज सुनिए, अपराधियों को छोड़ना है। कपिल मुनि करवरिया और उदय भान दोनों सजा याफ्ता है। किसमें? हत्या में, लूट में, डकैती में और बलात्कार में और जमीन कब्जा करने में। और उनको आप बताते हैं छोड़ना है। उनके पाले हुए गुंडे, सुनिए, जिस पुलिस को आप तैयार कर रहे हैं ना, निजाम जब बदलेगा सरकार ना, फिर रोएंगे आपके लोग। अभी ये लोग रो रहे हैं क्योंकि पुलिस आप तैयार कर रहे हैं। पुलिस किसी की नहीं होती है। आपको मैंने बताया ना 2018 में रोए थे। नहीं ऐसा नहीं है सर। अभी रो रहे हो। अभी कौन रो रहा है और बाद में कौन रोएगा? नहीं, मैं आपको अर्पिता जी कानून की बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी वही समझना चाह रही हूँ। अभी ये रो रहे हैं, बाद में वो रोएंगे। अभी कौन रो रहा है और बाद में कौन रोएगा? गैर कानूनी चीज अगर सिखाएंगे आप बच्चे को ना, तो बच्चा गैर कानूनी मेरे साथ भी करेगा, आपके साथ भी अरे करेगा। सर, अभी जो आप सिखा गए मैं उसको समझना मैं तो एकदम नहीं सिखाता। आपने अभी सिखाया, अभी आपने ज्ञान के पिटारे से एक बात कही कि अभी उनको वो अभी इनकी बात हो रही, बाद में उनकी बात होगी। किसकी? क्योंकि अगर आज की पुलिस कार्रवाई सही है तो उस दिन की भी पुलिस कार्रवाई सही थी। योगी आदित्यनाथ गलत थे, वो पुलिस पे गलत आरोप लगा रहे थे, दबाव बना रहे थे पार्लियामेंटेरियन होने का। इस बात को कबूल है शुक्ला जी? वो अपने संसद सदस्य होने का गलत आरोप लगा रहे थे, रो करके सहानुभूति बटोर रहे थे। अपराधी थे, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मान ले आज इस बात को। ठीक है अजीत जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या देखिए, अब
लगातार, क्योंकि एक अच्छा पिच आपने तैयार किया, उसकी बदौलत अच्छे नंबर भी आप लेकर आए, और यही जाति वाली पिच पर ही अब खेलने की तैयारी आगे भी है क्या? और उपचुनाव भी अब सामने है, तो ऐसे में ये जबरदस्त इसी में बैटिंग फील्डिंग सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए अर्पिता जी, यहाँ कोई बैटिंग फील्डिंग नहीं हो रही है, ना कोई पिच तैयार किया जा रहा है। हम न्याय और इंसाफ की बात करते हैं। जो वाकई में जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित समाज है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा इनकाउंटर फर्जी नहीं है, सब चप्पल पहन के इनकाउंटर होता है? जरा आप बता दीजिए अर्पिता जी, चप्पल पहन करके जिस तरह फोटो वायरल हुआ, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? आप आज तक के मंच पे आप बैठी हैं, आप बताइए ना, चप्पल पहन के इनकाउंटर किया जाता है? एक बात। दूसरी बात, आप कह रही पिच तैयार, हम पिच नहीं तैयार कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं कि इस प्रदेश को न्याय चाहिए। वो कोई किसी भी समाज का शख्स हो, चाहे वो पीडीए हो, गैर पीडीए का शख्स हो, सबके साथ इंसाफ हो। क्या इनकाउंटर को आप जस्टिफाई कर सकती है? क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है इनकाउंटर को? क्या किसी को मर्डर को जस्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, वाकई में अगर कोई दोषी है, अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसको पकड़िए, उसको कोर्ट में पेश करिए, वो कोर्ट उसको न्याय देगा, उसको सजा देगा, फांसी की सजा देगा। आप सारा कार्रवाई कर देंगे, आप उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे लोगों के, आप लोगों को इनकाउंटर कर देंगे, सारा फैसला आप कर लेंगे, तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब रह गया? हाई कोर्ट कचहरी का कोई वजूद, सारा वजूद तो खत्म कर दिया, सारा वजूद तो खत्म हो रहा है। अभी प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पता नहीं कहां की गाथा सुना रहे थे। मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए ना, कि उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है। आज लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप देखिए ना इस बात को, और उठा करके समाजवादी पार्टी को टारगेट कर दिया जाता है हर मुद्दे के लेकर के। हमारे नेता हमेशा वो आवाज उठाते हैं। ठीक है, बात यही है ना, बात ये होनी चाहिए कि एनकाउंटर सही है, गलत है, नहीं सही है, नहीं गलत, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की कि जब इसमें जाति की एंट्री होती तो सवाल जो है वो खड़े होते हैं।